जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करना चाहिए इस्लामिकली, क्योंकि प्रीवियसली टर्की में बुक्स को बैन कर दिया गया था और टेलीविजन के अगेंस्ट फतवा था, और जबकि एडॉप्ट करने से बहुत फ़ायदा हुआ। करेंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो एआई है, एनएलपी है और कंप्यूटर विजन है, तो इसको ईगरली एडॉप्ट करना चाहिए या फिर इसका कैसा? जवाब आसिम भाई देंगे। आसिम भाई चले गए क्या? आसिम भाई कहाँ गए? चले गए हैं शायद, अचानक से निकल गए हैं टेक्निकल जी, के। वो कह रहे हैं जगह बनाने के लिए। मैं जगह बना रहा हूँ लेकिन लोग हाँ, रुक जगह नहीं बनाइए, रहे। जगह बनाइए। अच्छा जनाब सक्सेस साहब, ये बताइए आपके पास इस बात का रेफरेंस है कि टर्की में टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था? नहीं, बुक्स के खिलाफ फतवा था जहां तक है। आपके जो पास सुनिए, रेफरेंस है? नहीं, मेरे पास रेफरेंस नहीं, मैंने वीडियो में ये था कि उसमें देखा था, उसके किस वीडियो हिसाब में? से किस वीडियो में आपने देखा? मैंने मैंने सुना है। मुझे सर्च करना पड़ेगा मुझे। यानी एक सुनी सुनाई बात है ना? जी जी हाँ, तो ये देखें, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं। जी जी जो फतवा दिया गया था जी वो जी कुरान करीम की छपाई के ताल्लुक से दिया गया था, जो दीनी किताबें हैं जी कि जी जी उनको प्रिंटिंग प्रेस से न छापा जाए, जी क्योंकि उस जमाने में जो सीखने सिखाने का अमल था वो इस तरीके से था कि मसलन मैंने एक दीनी किताब लिखी, अब आपको वो किताब चाहिए तो आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको वो किताब पढ़ाऊंगा और आप अपने कलम से उस किताब को लिखेंगे। तो पढ़ाने और लिखाने में एक बड़ा लंबा वक्त लगेगा और इस तरीके से आप वो किताब समझ जाएंगे। लेकिन अगर उस किताब को छाप दिया जाए तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा और उस किताब को कोई लिखेगा नहीं, तो बस वैसे ही लेट के पढ़ लेगा, समझा समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। तो कुछ उलमा को ये रिजर्वेशन था कि भाई दीनी किताबों को और कुरान करीम को इस तरीके से नहीं छापना चाहिए। बाकी जो आम किताबें हैं कि जिनका ताल्लुक दुनियावी तरक्की से है, उसके ताल्लुक से कभी कोई फतवा नहीं दिया गया। ये चीज बिल्कुल तारीखी एतबार से गलत है। ये सब बातें लेकिन फैलाई है उसने, हुद बॉय ने। हाँ, वो तो उसने झूठा फैलाई है। आदमी है, झूठा इंसान है। और न सिर्फ ये, बल्कि बाज लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम स्कॉलर्स जो के नाम से जो मशहूर है, यासिर काजी को ले लीजिए, वो खुद अपने एक वीडियो के अंदर, मैंने खुद उनकी एक वीडियो इस तरह की सुनी है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं, जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई फतवा नहीं दिया गया। टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना गलत होता तो हम इस वक्त आपसे बात कर रहे होते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, लेकिन आज के दिन सारी वो चीजें फॉलो नहीं होती। किताबें, और डॉक्टर जाकिर नाइक रहे और इसरार अहमद रहे, शेख अहमद दिदार रहे, उन्होंने जो काम करके गए उसका आज तक फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी और टेलीविजन के हिसाब से। हाँ ठीक है, मतलब इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आपसे बिल्कुल हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप मुझे देख पा रहे, मेरी शबाहत आपसे काफी मिल रही है ना? अच्छा, ऐसा लग रहा है। मेरे बहुत ख्याल अच्छी लग बात तो है, रहा है। माशाअल्लाह। बाकी बाकी लग तो लोग रहा है। बोल पाएंगे, बता पाएंगे? हाँ जी, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब के छोटे हाँ, भाई आ लग गए। तो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। अब मैंने महसूस किया, जी। अब अरे महसूस ये किया। नया है, ये फिल्टर लगा के बैठे हैं। ये अब मुफ्ती साहब, हाँ, और फिल्टर लगाया था। ओ अच्छा 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 अब तो अच्छा। कैजुअल भाई मुफ्ती बैठे साहब, ये कंप्यूटर विजन का है, तो इसके अंदर एडवांस, इसके अंदर स्वैपिंग करते हैं फेस, एक फोटोग्राफ से पूरा आप स्वैप कर सकते हैं किसी का भी। तो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वरना फिर बहुत सा फ्रॉड आने वाला है जो करेंटली जो है बहुत खतरनाक है। यहाँ तक वॉइस की क्लोनिंग हो सकती है, आप पहचान भी नहीं सकते कौन है क्या है। जी जी तो जी जी। ये इस वजह से फ्रॉड से बचने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर बहुत ही खतरनाक एज में। और एक दज्जाल की शायद कोई हदीस भी है अच्छा, जिसमें एक वो मिनट, लाइटर नोट पर कहूंगा कि आप भी गौरव राठी हफीजहुल्लाह की क्लास ले रहे हैं क्या? एआई के ताल्लुक से। नहीं नहीं, मैं उस फील्ड का हूँ, इस वजह से मैं बता रहा था। वो लाइटर नोट पर कहा मैंने, वो इसलिए कि अभी उसने एक वीडियो डाली एआई के ताल्लुक से, वो मैंने देखी थी। अच्छी इंफॉर्मेशन है उसमें। तो उसमें वो जो आपने जो फिल्टर लगाया या आवाज की बात की, ये सारी उसने बात की है। जी जी जी, वो जरा ये फिल्टर दोबारा लगाइए। अच्छा, एक मिनट बस।
इन्होंने कैसर भाई का लगाया हुआ है। अच्छा इस वक्त, हाँ ये हाँ देखिए, आप बंद वापस। ये तो बिल्कुल ऐसे मुझे ही हो गया। लगे, मुझे पहले लगा, क्योंकि मैंने इतना नहीं देखा था अच्छे से, कि इनकी अपनी शक्ल है। ठीक है, जबरदस्त, प्रैक्टिकली बस आपको एक जबरदस्त। फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो फॉर हाँ एग्जांपल सही है, अब आप बिल्कुल। बताइए आपने कितना लगाया? सलमान अच्छा अच्छा, ये बात तो वाकई है ऐसा कि कल को कहीं खुदा न खास्ता कुछ लोगों के साथ, खुसूसन उलमा के साथ या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ना हो कि उनके जो दुश्मन हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ की क्लोनिंग करके कुछ भी उनके मुंह से कहलवा दें और कुछ भी उनसे करवा दें और आम लोग बदजन हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि वीडियो पर बिल्कुल, आपको हाँ। जो चीज़ दिख रही है ये ज़रूरी नहीं है आगे चल कर के वही हो, हकीकत के उससे उसका ताल्लुक हो, तो इसलिए कभी भी धोखे में ना आए। जी भाई ये शुक्रिया भाई जो भाई बाइडेन साहब वाले, ये किसका लगाया ये आपने? वॉइस बाइडेन 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 बाइडेन। आपके प्रेसिडेंट का। अच्छा अच्छा, बाइडेन का लगा दिया। जी, ठीक है, जी। सही। मुफ्ती साहब वॉइस की भी क्लोनिंग बिल्कुल 100% हो रही है, आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे जो हालात है आज की दुनिया में, इतनी एडवांस अच्छा, हो चुकी है। तो वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं इस वक्त अपनी? मेरी इस अपने वक्त नहीं कर पाऊंगा, उसके अच्छा लिए नहीं, अभी इसके लिए तो मुझे अच्छा, देखना पड़ेगा। फेस की ठीक है, ठीक नहीं, वॉइस की मुझे सर्च आउट करना पड़ेगा कैसे होता है। 10 मिनट की ठीक। वॉइस चाहिए, उसके बाद एब्सोल्युटली सेम सेम हो जाती। ठीक है, तो हाँ तो हमारी मुफ्ती तो साहब मैं विंडो की इजाजत पड़ी है। चाहता हूँ। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी, शुक्रिया, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ, माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ